Hello everyone. Yesterday we started with the numerical section of complex numbers. उसमें हम लोग ने कल 8 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एंड 2 न्यूमेरिकल्स आपको मैंने शायद होमवर्क के लिए भी दिए थे. आई होप यू मस्ट हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली just give me a message. I'll solve that problem. Today we'll be solving more numericals from the exercise. So today's numerical will be question number 9 from the textbook itself. The question says, find the values of a and b. There are two variables a and b. उसके हमें values निकालने हैं and the values will be derived from the equations that are given to you. So abhi condition number 1, equation number 1 which is given is, I'll start with the first one, a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i. a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i. अभी ये न्यूमेरिकल्स में हम लोग a और b के वैल्यूज कैसे निकालने वाले हैं, तो एक सिंपल हिंट आई विल गिव यू. ये हिंट आप ये पूरे सेक्शन के लिए याद रखो तो भी चलेगा. द हिंट दैट वी हैव टू यूज ओवर हियर इज, वी हैव टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन LHS, RHS and equate both the sides. Now what does this note mean? See, LHS और RHS में हमारे पास जो भी रियल पार्ट है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, उसको हम लोग एक साथ रखेंगे एंड देन विल कंपेयर बोथ दी LHS एंड RHS के फॉर्म्स. तो अभी अगर मुझे ये इक्वेशन में अगर सिंप्लीफिकेशन a और b के वैल्यूज निकालने हैं तो व्हाट आई विल डू इज, लेट a plus 2b, see this two terms do not have an iota, मतलब ये दोनों रियल पार्ट है, प्लस 2ai is equal to 4 plus 6i. This is real part, imaginary part, real part, imaginary part. तो यहां पे I'll write by equality of complex numbers. If I equate both LHS and RHS, what do I get? The real part is equal to the real part, which is equation number 1. The imaginary part is equal to imaginary part. So from this, I get A is equal to 3. समझ में आया? Real is equal to real. Imaginary is equal to imaginary. So 2A is equal to 6 and hence A is equal to 3. अभी ये this equation, this number will be substituted in 1. तो यहां पे we can say therefore from 1 3 plus 2b is equal to 4. Therefore 2b is equal to 1. I have shifted 3 on the RHS. This 3 goes on the RHS. So 2b is equal to 1 and hence I can say b is equal to half. And now if you want to just conclude the answer, you can say therefore a comma b is equal to 3 comma half. Understood? So this entire section, find the values of a comma b if the given equation will be converted into complex number a plus ib, a plus ib, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, फिर दोनों साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप कंबाइन करो, कंपेयर करो, इक्वेट करो, फाइंड द रिलेशंस एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए हमारे सिलेबस में ये पूछा जाएगा. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन इज a minus b plus a plus b into I is equal to a plus 5i. a minus b plus a plus b into I is equal to a plus 5i. यहां पे भी सेम करना है. दिस इज रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी, ये है रियल, ये है इमेजिनरी. दिस इज ऑलरेडी सेपरेटेड.
यहां पे जैसे आपने a प्लस बी का 2b का कंबाइन किया, यहां पे आपको वो भी करने का जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली से बाय इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो योर फर्स्ट रिलेशन रियल इज इक्वल टू रियल, तो दोनों तरफ से a कैंसल हो गया, तो माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 0. नाउ इमेजिनरी कंपेयर करो, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 5, बट b इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें 0 पुट करो, तो a प्लस 0 इज 5 एंड हेंस a इज इक्वल टू 5. सिंपल है. जस्ट कंक्लूड द आंसर. देयरफॉर a कॉमा b इज इक्वल टू 5 कॉमा 0. सो बेसिकली हम लोग ने यहां पे क्या किया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन, कंपैरिजन, इक्वेटिंग करके हम लोग ने ए बी के वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं. ना क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं. अभी इसमें हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं. कैलकुलेशन क्या करना है, देखो 1 अपॉन a प्लस आई बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2i. अभी ये न्यूमेरिकल में आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, बट उससे भी सिंपल मेथड आई गिव यू. हम लोग ने कल के लेक्चर्स में रैशनलाइजिंग द टर्म का एक पॉइंट स्टडी किया था, बट वो रैशनलाइजिंग हम लोग इसके लिए नहीं करेंगे. तो किसके लिए करेंगे, तो पहले ये टर्म जो है वो हम लोग RHS में शिफ्ट कर देंगे, एंड RHS की जो टर्म है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे. तो दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी. मतलब जब अभी मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिलेगा वो डायरेक्टली a प्लस आई बी के फॉर्म में चला जाएगा. तो यहां पे आई जस्ट मेंशन रैशनलाइजेशन. तो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्जुगेट and the same thing will be done in the denominator. So it is 3 plus 2i which is equal to a plus ib. Since the numerator is just a number in the form of a plus ib, अभी हम लोग denominator solve करेंगे, तो it is a plus b a minus b, तो it is a square minus b square. This is equal to a plus ib. But we all know that I square is equal to minus 1. तो if I substitute that value, तो denominator में आ जाएगा plus 4. It is a plus ib. And I have already informed you, every time whenever you put the value of I square, आपको वो साइड में ऐसे लिखनी है. अभी डिनोमिनेटर को सिर्फ ऐड करो. 3 plus 2i divided by 13 is equal to a plus ib. अभी ये 13 को न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में सेपरेटली डिवाइड कर दो. सो ये आ गया इंटू आई इज ए प्लस आई बी. एंड अगर अभी आप कंपेयर करो RHS एंड LHS को, सो डायरेक्टली आई कैन से देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 अपॉन 13 एंड b इज इक्वल टू 2 अपॉन 13. इसमें आप चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स. समझ में आ रहा है. सो सिंपल न्यूमेरिकल्स है, तो जिसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हैं वो न्यूमेरिकल्स में भी सिलेबस में 3 मार्क्स के लिए आ जाए, या फिर सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस है तो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. नाउ दिस सेम न्यूमेरिकल कैन बी ऑल्सो एक्सटेंडेड. यहां पे ये दिया है, इसके आगे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दे कैन आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो आपने a और b का वैल्यूज निकाला, इसे सिर्फ आप स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल इक्वेशन. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स MCQ के सिलेबस में भी पूछे जाएंगे. सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ LHS और RHS में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है एंड उसमें से आपको वैल्यूज निकालने हैं. और एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे. इसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं दैट विल बी गिवन टू यू फॉर द होमवर्क सेक्शन. सो नाउ द न्यूमेरिकल इज a प्लस बी इंटू ब्रैकेट
2 plus I is equal to b plus 1 plus ब्रैकेट में 10 plus 2a into I. सी क्वेश्चन आपको जितना भी कॉम्प्लिकेट लगता हो उतना वो है नहीं. LHS एंड RHS में पहले आप सब सिंप्लीफाई कर लो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आप सेपरेट कर दो, या फिर LHS और RHS में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप सेपरेट कर दो एंड देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन. अभी इस न्यूमेरिकल का हम लोग आंसर्स कैसे निकालेंगे देखो. एक्सपांशन ऑफ दिस, सो इट इज 2a प्लस AI 2b plus bi is equal to, this part is real and this is imaginary. अभी LHS में 2a plus 2b ये रियल पार्ट है, तो उसको कंबाइन करो. फ्रॉम दीज टू टर्म्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर दी लास्ट न्यूमेरिकल का थोड़ा इशू हो गया था रिकॉर्डिंग में. आई विल जस्ट रीस्टार्ट द न्यूमेरिकल. तो इन दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो मैंने क्या किया है, पहले ये ब्रैकेट एक्सपांड कर लिए. नाउ आई हैव कलेक्टेड द रियल पार्ट्स, दैट इज 2a plus 2b, एंड फ्रॉम दीज टू टर्म्स आई विल टेक द आयोटा कॉमन. मतलब मुझे ब्रैकेट के अंदर और एक फॉर्मेट मिल जाएगा, दैट इज a plus b, एंड इट इज इक्वल टू b plus 1 plus 10 plus 2a into I. Now, LHS and RHS में I'll compare the real part and I'll compare the coefficients of the imaginary part. So यहाँ पे we can say by comparing, or you can write by equating. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. By equating, what do we get? 2a plus 2b is equal to b plus 1. Real part is equal to real part. So if 2a plus 2b is equal to 1, and if I shift this b on the LHS, I get 2a plus b is equal to 1, क्योंकि 2b minus b is equal to 1b. This will be my equation number 1. And if I compare the imaginary part with the imaginary part, तो a plus b is equal to 10 plus 2a. So if I shift this 2a on the LHS, I'll have minus a plus b is equal to 10, and this will be my equation number 2, because a minus 2a will be minus a plus b as it is equal to 10. अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये अगर मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिए तो आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी. तो वी कैन ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट, द साइन ऑफ बी इज सेम. सो इफ आई सब्सट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, ये प्लस बी और ये माइनस बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो आई जस्ट राइट द ऑपरेशन दैट आई बी गोइंग टू यूज. इक्वेशन 1 is subtracted from equation number 2. So 2a already नीचे minus 2a था, तो 2a minus of minus a becomes 3. ऊपर 1 था, then second equation had 10, तो 1 minus 10 will give me minus 9. तो hence I have a is equal to minus 3. Minus 9 upon 3 will give me minus 3. Now if I substitute the value of a in any of the equation, मान लो इसमें पुट कर दिया हम लोग ने 2a plus b is equal to 1 में, if I put the value of a, I'll eventually find the value of b. So यहाँ पे I'll say therefore from 1 2a plus b is equal to 1, तो 2 into minus 3 plus b is equal to 1, so minus 6 plus b is equal to 1, and hence I get b is equal to 7. Because minus 6 when it goes on the RHS वो add हो जाएगा, and therefore you can make a conclusion. The values of a comma b is minus 3 comma minus 7. So a very simple numerical जिसमें हम लोग ने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया है, एंड इसमें आपको डायरेक्टली क्या हो गया, यू गॉट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. सो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, मतलब जो मेन सब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ये टॉपिक पे ये पार्ट में मिल जाएंगे. तो यू कैन डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई, एंड इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, आप मुझे वो
क्वेश्चन नंबर या फिर वो क्वेश्चन का एक फोटो भेज दोगे तो भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये जो न्यूमेरिकल का पार्ट है, स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी अ टाइम्स. न्यूमेरिकल इज सच, एक्सप्रेस या फिर आई कैन से रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. मतलब आपको कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डिफरेंस के फॉर्म में दिया जाएगा एंड आपको वो फॉर्म को a प्लस आई बी मतलब एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है. तो सिंपल क्वेश्चन है. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज गिवन एज 1 प्लस 2i इज मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस i. अभी जब भी आपको ये न्यूमेरिकल पेपर में दिया जाएगा, आपको स्टार्ट कैसे करना है? यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन एज a प्लस आई बी. मतलब जो फॉर्म उनको चाहिए वो फॉर्म हम लोग ने क्या किया है, यहां पे अज्यूम कर लिया. द ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू a प्लस आई बी. नाउ you just have to expand this. 1 into -2, 1 into I, 2i into -2 and plus 2i square is equal to a plus ib. Now every time you have to substitute the value of I square as -1. So -2 plus I minus 4i, 2 into -1 is a plus ib. एंड आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि जब कभी भी आप आई स्क्वायर या फिर आयोटा के हायर पावर्स रिप्लेस करते हो तो उसका रिप्लेसमेंट फॉर्म यहां पे आपको कंपल्सरीली लिखना है. अभी आप रियल पार्ट को कंबाइन कर दो. -2 इज -4, 1 - 4 इज -3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी. सी यहां पे मेनी टाइम्स क्या पूछा जाता है कि आपको सिर्फ ये नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड मेनी टाइम्स इसके आगे लिखेंगे ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो इफ यू कंपेयर रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -3. ये आप पूछा गया है और लिखो तो वो कंपल्शन हो गया, बट अगर नहीं पूछा और आपने लिखा है तो मेक श्योर दैट कि आप रियल और इमेजिनरी को कंपैरिजन अच्छे से करते हो. या फिर अगर आपने यहां पे गलती कर दी तो इसका अननेसेसरीली आपका एक हाफ मार्क या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क आपका कैंसिल हो सकता है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिंपल पॉइंट है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 2 minus I is the numerator divided by, there is a product of two brackets, 3 minus I, 1 plus 2i. I have to convert this equation in the form of a plus ib. अभी डिवीजन का फॉर्म है तो आपको तुरंत एक दिमाग में आता है कि लेट्स ट्राई टू रैशनलाइज द फंक्शन. बट रैशनलाइज आप कब करोगे? जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है. तो पहले आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एक्सप्रेस दिस फॉर्म या फिर एक्सपांड दिस इक्वेशन. एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में प्रिपेयर करो एंड बाद में यू कैन यूज द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन. सो आई विल कीप द न्यूमरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज. 3 into 1, 3 into 2i, I into 1, I into 2i मतलब 2i स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज -1. तो आप डायरेक्टली यहां पे -2 लिख सकते हो. a प्लस आई बी एंड यू कैन जस्ट मेंशन द जस्टिफिकेशन कि आपने आई स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया. न्यूमरेटर एज इट इज. 3 minus 2 is 1, 6 plus 1 is 7i, a plus ib. अभी दिस इज z1 upon z2 का फॉर्म. नाउ यू कैन रैशनलाइज दिस. तो इट इज 2 plus i, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नीचे मल्टीप्लाई हो गया. आई एम सॉरी, दिस इज माइनस एंड इट इज a प्लस आई बी. अभी आप एक्सपांशन करो. 2 1s are 2, -14i प्लस i minus 7i square
but since I square is minus 1, minus minus becomes plus. Divided by a square minus b square. तो b square मतलब 49 I square, but I square is minus 1, तो minus minus plus हो गया. And this is equal to a plus ib. I'll just write a reason. I square is equal to minus 1. अभी I'll just complete the numerical. यहां पे ही complete कर दूंगा. 7 plus 2 9 minus 14 plus 1 minus 13 divided by 49 plus 1, and this is equal to a plus ib. अभी डिनोमिनेटर के टर्म को आप न्यूमरेटर के दोनों साइड सेपरेटली डिवाइड कर दो, a plus ib, and now if you compare both the terms you can also write a is equal to 9 by 50 and imaginary part कंपेयर करना है तो b is equal to minus 13 upon 50. So न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड. सी ये सारे न्यूमेरिकल्स मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे या फिर 2 मार्क्स के कैटेगरी में तो ये डेफिनेटली आपको सिलेबस में पूछे जाते हैं. तो जैसा भी आपको फॉर्म दिया है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो उसको आप सिंप्लीफाई करो स्टेप बाय स्टेप and then you have to represent the final form as a plus ib. More numericals will be explained in the next slide. Next question, question number 3. The numerical says I plus 1 divided by I minus 1 का whole bracket square, and you have to complete or compare or convert this term in the form of a plus ib. सी अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर करना है, तो पहले हम लोग वो एक्सपांड करेंगे. एंड इफ वी रिक्वायर, मतलब कि समझो अगर डिनोमिनेटर को स्क्वायर करने के बाद देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर, तो u अपॉन v मतलब रैशनलाइजेशन करने का जरूरत नहीं है. एंड अगर डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट या फिर किसी की भी जरूरत पड़ी तो हम लोग आगे उसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे. तो नाउ इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square divided by a square minus 2ab plus b square is equal to a plus ib. Now I square is equal to minus 1, तो ये minus 1 plus 1 cancel हो गया. I square is equal to minus 1, तो ये minus 1 plus 1 cancel हो गया. तो we have 2i upon minus 2i is equal to a plus ib. Reason आप वापस लिख दो कि you have substituted I square as minus 1. 2i upon 2i cancel, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 upon minus 1 which is minus 1 equal to a plus ib. Now you can see over here there is no imaginary part left in the equation. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है, मतलब a is equal to minus 1 आएगा and the imaginary part is 0. मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज इट्स रियल पार्ट 0 तो इट इज प्योरली इमेजिनरी, एंड इफ इट इज इमेजिनरी पार्ट इज 0 देन इट इज प्योरली रियल. अंडरस्टूड? ये न्यूमेरिकल लास्ट ईयर आई गेस, आई डोंट रिमेंबर बट एग्जैक्टली नॉट लास्ट ईयर, ये विवेकानंद कॉलेज के टर्मिनल्स में एक बार पूछा गया है. एग्जैक्ट ईयर आई जस्ट नो यू लो लेटर, बिकॉज अभी वो क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स के लिए आपको सिलेबस में पूछा जाता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4. 2 प्लस रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट ऑफ माइनस 3. यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन in terms of a plus ib. Now before we start the rationalization, ये जो रूट ऑफ माइनस 3 है उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? रूट 3i 4 प्लस रूट 3i इज इक्वल टू a प्लस ib. 3 का रूट तो हम लोग निकाल नहीं सकते, एंड -1 का जो रूट है दैट इज आयोटा. नाउ यू कैन रैशनलाइज दिस. 2 प्लस रूट 3i multiplied by 4 minus root 3i divided by, ये originally 4 plus root 3i is multiplied by 4 minus root 3i which is equal to
a plus ib. Denominator is a square minus b square and numerator has to be expanded. 4 2s are 8 minus 2 root 3i plus 4 root 3i minus root 3 into root 3 is 3 and I square, but I square being minus 1 वो minus minus हो जाएगा plus 3 divided by 16 minus root 3i का square मतलब 3i square and I square being minus 1 minus minus वापिस हो गया plus 3 equal to a plus ib. 8 plus 3 is 11 minus 2 plus 4 is minus 2 root plus 2 root 3i 19 a plus ib. अब इन 19 को आप न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को अगर सेपरेटली डिवाइड कर दो तो यू गेट a इज इक्वल टू 11 अपॉन 19 एंड b इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 19. आपने अगर एक चीज नोटिस की है a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी. सी यहां पे a प्लस आई बी a माइनस आई बी. यहां पे भी देखो a प्लस आई बी इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल a प्लस आई बी a माइनस आई बी. मतलब जब कभी भी आप एक नंबर को उसके ही कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्ट आंसर जो है आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई बी का ब्रैकेट स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बीइंग माइनस 1 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड बचेगा क्या बी स्क्वायर. तो दीज आर सम टेक्निक्स दैट यू कैन डेवलप बाय योर सेल्फ. मतलब एक बार अगर उसको आपको प्रैक्टिस में आ गए तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर्स वेरी क्विकली. सो क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम लोग ने ये टर्म को आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड देन द रेगुलर रैशनलाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट आई विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल फॉर यू. सी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है. तो एक बार अगर आपको लगा कि ओके नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द न्यूमेरिकल्स तो आप बाद में उसका प्रैक्टिस जो है वो कम कर सकते हो. 4i8 minus 3i9 plus 3 is divided by 3i11 minus 4i10 minus 2. It has to be converted in terms of a plus ib. Yes, the very first thing that you should get is you have to reduce this higher powers of iota. याद करो थोड़ा बहुत. If the power is multiple of 4, that value is 1. मतलब ये हो गया 4. If the value is 1 more than the multiple of 4, तो it is I. तो this is I. ये plus 3 as it is. If the value is 1 less than the multiple of 4, it is minus I. If the value is plus or minus 2 greater than the multiple of 4, तो it is minus 1. तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 minus 2 and it is a plus ib. Again I'll write those shortcuts that I have used. 4n plus minus 2 is minus 1. 4n minus 1 is minus I. I raised to 4n is 1 and 4n plus 1 is I. So if you refer these techniques, this conversion is very very simple. अभी 4 plus 3 7 divided by 4 minus 2 is 2 and it is a plus ib. अभी वापस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, सिंप्लीफाई करो. 2 plus 3i एंड अभी यहां पे आप मैंने बताई वही डायरेक्ट टेक्निक यूज करो. a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज माइनस 1 तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज a प्लस आई बी. 7 2s are 14, 21i, 7 3s are 21i minus 6i plus 9, because minus plus is minus and I square being minus 1 minus minus plus हो गया, divided by 13 a plus
IB. अभी रियल टर्म्स ऐड करो, 23/13 and this is plus 15/13I A plus IB. Therefore, this is A, this is B. समझ में आ गया? This question you can definitely expect for 3 marks in the numericals. Test papers में भी अगर ये question पूछा जाता है तो definitely you will get this equation for 3 marks. Simple है. So ऐसे total question number 4 में there are 9 sub questions where you have to do the same thing. So 5 I have solved for you and the remaining 4 you can do it for your practice sessions. Next, numerical number 6. We have to find the value of, एक यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया है, दिस इज द न्यूमेरिकल, एंड आपको ये न्यूमेरिकल का वैल्यू निकालना है. सी वैल्यू निकालना है मतलब इन शॉर्ट घुमा फिरा के आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ A plus IB. तो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जितने भी हायर पावर्स ऑफ आयोटा हैं उसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं. तो I6 इज 2 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 4, तो -1. I7 1 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 4 मतलब -I, तो माइनस माइनस हो गया प्लस I. 1. I11 1 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 4, तो इट इज -I. अभी पहले ये दो मल्टीप्लाई करो, बाद में हम लोग इसका सोचेंगे. तो टेम्पररी, कीप इट एज इट इज. नाउ सी, इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, या फिर माइनस साइन छोड़ दो, जैसा है वैसे मल्टीप्लाई करो. -1 into 1 minus I into I is plus I into 1 and minus I square, but I square being -1, माइनस माइनस हो गया प्लस. सो ये -1 + 1 कैंसल, बट उसके पहले I keep on saying every time, write the justification on the side. So this is, यहां पे अभी हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पे ले लिया, -1 + 1 कैंसिल एंड I plus I 2I. नाउ यू कैन कैंसिल दिस I. तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक रियल नंबर है जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर. तो 2 3s 6I एंड 2 2s 4. मतलब घुमा फिरा के आप कहां पे आ गए, A plus IB. So this is equal to A plus IB. And now if you want, you can write, let A is equal to 4, real is equal to real, and imaginary is equal to imaginary. Have you understood this? Simple था. So ऐसे ही maximum type of numericals हमारे exercise number 1 में है, जिसमें you have to evaluate something, you have to simplify something, you have to show something, you have to find something, but at the end you are doing the same things, reducing the higher powers of iota and representing the complex number in the form of A plus IB. More numericals will be solved tomorrow. I am uploading a video where this is still exercise number 1 एंड इसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको और 2 दिन लगेंगे. तो थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पेपर्स में हम लोग ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आगे के जो एक्सरसाइज हैं उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं है. फिक्स्ड पैटर्न है जिसके आप 2-3 न्यूमेरिकल्स करोगे तो भी आपको वो पूरा पार्ट जो है वो समझ में आ जाएगा. ओके. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर यू, मैंने वो ग्रुप पे भी शेयर किया है. Today I had a talk with the president of Kolhapur Teachers Association and he informed me that जो एसोसिएशन मेंबर हैं उन्होंने सबने एक रिक्वेस्ट दी है टू द हायर अथॉरिटीज, दैट इज एजुकेशन मिनिस्टर मिसेस वर्षा गायकवाड़, एंड शी विल बी डेफिनेटली परमिटिंग अस टू कंडक्ट द क्लासरूम लेक्चर्स by taking proper precautions and safety measures. So mostly in the first week of July
और इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई विल बी डेफिनेटली स्टार्टिंग विद द क्लासरूम लेक्चर्स. सो उसके बाद आपको जो ये ऑनलाइन सेशन का जो थोड़ा बहुत जिसको इशू आता है वो नहीं आएगा. प्रैक्टिकली हम लोग क्लासरूम में 1-to-1 फेस टू फेस वी कैन इंटरैक्ट एंड वी कैन स्टार्ट विथ अ सिलेबस. सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर आइदर अ वीक और मोर देन अ वीक. उसके बाद डेफिनेटली विल स्टार्ट विद द लेक्चर्स इन क्लासरूम. ठीक है.